हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे। तो रियल नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ठीक है, सुप्रीमम, इन्फीमम इत्यादि पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एग्रीगेट पढ़ते हैं। एग्रीगेट क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन देखिए एग्रीगेट की। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर इज कॉल्ड एन एग्रीगेट। ठीक है, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट आर का क्या कहलाता है? एग्रीगेट कहलाता है। ठीक है, समझ लीजिए भाई, जैसे कि आप सबसेट तो समझते ही होंगे, ए बी का सबसेट कहलाता है। ए बी का सबसेट कहलाता है यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हों। जैसे मान लिया मैंने ये लिख दिया, ए के अंदर कोई एलिमेंट लिख दिए 1 2 3, बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4 5। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। तो यहाँ पे एक सेट है एस जो कि कैसा है? नॉन एम्प्टी है। और सबसेट किसका है? आर का। यानी कि एस के अंदर रियल नंबर्स ही हैं। ठीक है, एस के अंदर क्या है? रियल नंबर्स ही हैं। तो वो क्या कहलाता है? एग्रीगेट कहलाता है। एग्रीगेट, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लीजिए। नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट आपको मालूम ही होगा 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। क्या ये बताइए, क्या ये सबसेट आर का है या नहीं है? ये सबसेट आर का है। ये सबसेट किसका होता है? आर का कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे नंबर्स जो हैं, ठीक है, कहाँ मिल जाएंगे? आर में मिल जाएंगे। तो एन सबसेट आर का होता है और ये नॉन एम्प्टी भी है। तो ये सेट ही क्या कहलाएगा? एग्रीगेट कहलाएगा। तो एन जो सेट होता है क्या होता है? इस एग्रीगेट क्या कहलाएगा? बोलिए, एग्रीगेट कहलाएगा। या कोई रेशनल नंबर का सेट ले लिया, क्यू ले लिया, क्यू भी क्या कहलाएगा? एग्रीगेट होगा। ठीक है, क्यू भी क्या होगा? एग्रीगेट होगा। और आर खुद भी खुद का सबसेट होता है और ये नॉन एम्प्टी होता है, तो ये भी क्या होगा? एग्रीगेट होगा। और मान लिया क्यों नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो ये भी सबसेट आर का होगा। ठीक है, तो ये सब जो सेट हैं क्या कहलाएंगे? ये सब एग्रीगेट होंगे। ठीक है, आर क्या है? ये एग्रीगेट। तो एग्रीगेट होने के लिए एग्रीगेट कोई सेट कहलाएगा, वो उसका सबसेट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट। अब ये बताइए 5 एग्रीगेट है क्या नहीं है? 5 नल सेट है, उसने पहले ही कह दिया, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और ये खाली सेट होता है, नल सेट बोलते हैं इसको 5 को। ठीक है, तो 5 इज नॉट एग्रीगेट। 5 एग्रीगेट नहीं है भाई। वैसे 5 सबसेट तो आर का है भाई। जो नल सेट होते हैं सभी के सबसेट होते हैं, तो 5 आर का सबसेट है। परंतु इन्होंने कहा था नॉन एम्प्टी होना चाहिए और ये एम्प्टी है। ठीक है, तो ये एम्प्टी है, तो इसलिए ये एग्रीगेट नहीं है। या कोई भी फाइनाइट सेट हो, ए बराबर 1 2 3 हो, सबसेट बताइए आर का है या नहीं है? सबसेट आर का है ये, तो ये भी क्या कहलाएगा? एग्रीगेट कहलाएगा। ठीक है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो और सबसेट किसका? आर का हो, तो वही सेट क्या कहलाता है? एग्रीगेट कहलाता है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अपर बाउंड ऑफ ए सबसेट ऑफ आर। ठीक है, कोई सेट हमारे पास है, ठीक है, जो कि सबसेट है किसका? आर का। उसका हमें अपर बाउंड देखना क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझ लीजिए डेफिनेशन से। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। एस कोई सबसेट है किनका? रियल नंबर्स का। ठीक है, एस जो है सबसेट है किनका? रियल नंबर्स का। इफ देयर एग्जिस्ट्स ए रियल नंबर यू सच दैट। यदि, ठीक है, एक रियल नंबर u ऐसा एग्जिस्ट कर जाए x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, देन u इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ s। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, समझिए इसको क्या कहा गया इसमें। S क्या है? कोई सबसेट है किनका? रियल नंबर्स का। इफ देयर एग्जिस्ट्स ए रियल नंबर, यदि कोई रियल नंबर u एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट ऐसा कर जाए
कि x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, देन u इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ s। तब u क्या कहलाता है? अपर बाउंड कहलाता है। किसका? s का कहलाता है। समझिए जरा, समझ लीजिए एग्जाम्पल से समझिए। कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने, s कोई सेट ले लिया, s कोई सेट ले लिया 1, 1/2, 1/3 और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ले लिया ये सेट। तो कोई एक एलिमेंट u ऐसा हो जो इनके एलिमेंटों से बड़ा हो। भाई u ना बड़ा होना चाहिए इनके एलिमेंटों से, तो वो ही नंबर क्या कहलाएगा? u ही क्या कहलाएगा? अपर बाउंड कहलाएगा। किसका कहलाएगा? s का कहलाएगा। तो इसके अंदर एक एलिमेंट यानी कि वन एलिमेंट ऐसा है जो इनके सारे एलिमेंटों से बड़ा है, x चाहे कुछ भी हो। इसका मतलब होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए भाई, बराबर भी हो सकता है, ठीक है, और या क्या हो? बड़ा हो, या तो u x से बड़ा हो या क्या हो सकता है? बराबर, यानी कि x लेस देन इक्वल टू होता है, x छोटा होता है किससे? u से, तो u ही क्या कहलाता है? अपर बाउंड। तो 1 इसके अंदर ऐसा एलिमेंट है जो इनके सारे एलिमेंटों से बड़ा है, तो यहाँ पे u 1 ही क्या कहलाएगा? इसका अपर बाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो 1 ही क्या कहलाएगा? अपर बाउंड कहलाएगा। हियर 1 इज अपर बाउंड ऑफ किसका है? ये s का अपर बाउंड है। क्या और भी ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं? क्या और भी ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो इनके एलिमेंटों से बड़े हों? हाँ, हो सकते हैं। 2 एलिमेंट भी ऐसा है कि इनके सारे एलिमेंटों से बड़ा है, तो 2 भी इसका क्या होगा? अपर बाउंड होगा। 3 भी इनके सारे एलिमेंटों से बड़ा है, ठीक है, 3 भी, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब कुछ भी ले लीजिए, वो सारे इनके एलिमेंटों से बड़े हैं, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अपर बाउंड कहलाएंगे। तो एक किसी सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड हो सकते हैं। यदि इसे थोड़ा ग्राफ से देखा जाए, ठीक है भाई, ये जो हमने पॉइंट लिए भाई, रियल नंबर है इसके ऊपर सारे, -∞ से लेके +∞ तक, ठीक है। ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से छोटा आया, 1 से छोटा, फिर 1/2 आया, यहाँ पे 1/2 आ गया, फिर 1/3, यानी कि ये आगे को चलते जा रहे, तो ये इस तरीके से आएंगे। यहाँ पे मान लिया कितना आ गया? 1/2 आ गया, 1/2 के बाद 1/3 आ गया, 1/4, मतलब ऐसे ना ये घटते घटते चले जाएंगे, और कहीं पे जाके वैसे तो 1/n भी आएगा, और यदि मैंने n की जगह इन्फिनिटी रख दिया, ठीक है, n की जगह कितना रख दिया? इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा? ये 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 0। तो ये जाते जाते ऐसे ही, मतलब कहने का 0 तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक भी हम इसको ले गए, तो ये सेट वैसे 0 माना नहीं जाता, ठीक है। ये n इन्फिनिटी लेते नहीं कि n, बस ये मानते हैं कि n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। यदि n टेंड करेगा इन्फिनिटी को, ठीक है, इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है? 0 आ सकती है। तो ये जो इस सेट के अंदर एलिमेंट है, यहाँ मतलब काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, ये इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। ये कैसे एलिमेंट आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे, ठीक है। और यहाँ मान लिया ये इन्फिनिटी रख के कितना आ गया? 0 आ गया। तो इससे 1 से जितने आगे के एलिमेंट होंगे सारे इनके एलिमेंटों से बड़े होंगे। सपोज 1 तुमने 1 इसका अपर बाउंड बताया, अब ये बताइए 1.1 भी इसका अपर बाउंड है या नहीं है? 1.1 भी इसका अपर बाउंड है, क्योंकि 1.1 भी इनके एलिमेंटों से कैसा होगा? बड़ा होगा। 1.2, 1.3 या 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी आगे के सब एलिमेंट्स हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे? इस सेट के अपर बाउंड कहलाएंगे। तो किसी सेट के अपर बाउंड 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, इन्फिनिटी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने कह दिया कि 1 इसका अपर बाउंड है, 2 भी क्या है? इसका अपर बाउंड है, ठीक है। आगे पढ़िए। इफ़ देयर एग्जिस्ट्स n, 2 बार लिखा गया, इफ़ देयर एग्जिस्ट n अपर बाउंड फॉर ए सेट S, देन द सेट इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। भाई यदि
किसी सेट के अंदर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो सेट क्या कहलाएगा भाई, इफ देयर एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट कर जाएगा अपर बाउंड फॉर ए सेट एस के लिए, देन द सेट इज सेट टू बी बाउंडेड अबाउ, तब वो जो सेट है वो कैसा कहलाएगा, बाउंडेड अबाउ सेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कोई एग्जांपल लिया, और एग्जांपल ले सकते हैं, और एग्जांपल ले सकते हैं कोई, मैंने और दूसरा एग्जांपल ले लिया, सपोज SC ले लिया या S1 कह सकते हैं, ठीक है भाई। मैंने ले लिया -1 -2 -3 डॉट डॉट -इन्फिनिटी तक ले गए हम इसको, या बस डॉट डॉट लगा कर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये सेट का सबसे पहले तो ये देखिए अपर बाउंड कौन है, एक ऐसा एलिमेंट जो इनके सारे एलिमेंटों से सबसे बड़ा हो। -1 -2 से बड़ा होता है, -3 से भी, तो -1 इसका क्या कहलाएगा, अपर बाउंड। 0 भी इनके एलिमेंटों से बड़ा है, तो 0 भी इस सेट का क्या कहलाएगा, अपर बाउंड। 1 भी इनके एलिमेंटों से बड़ा है, 1.2 भी, 1.5 भी, ठीक है। और 2 3 4 5 6 भी इनके एलिमेंटों से सब बड़े हैं, तो वो सारे ही एलिमेंट क्या कहलाएंगे, इनके अपर बाउंड कहलाएंगे, इनके क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड। और यहाँ पर तो हम -1 को भी लिख सकते हैं, -1 इज़ अपर बाउंड, -1 इज़ अपर बाउंड ऑफ किसका है ये अपर बाउंड, S का, ठीक है। तो ये आगे पढ़िए, आगे मैं क्या बता रहा था अभी। इफ देयर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड ऑफ ए सबसेट S, ठीक है। यदि किसी सेट S में उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो, देन द सेट इज सेट टू बी बाउंडेड अबाउ, तब वो सेट क्या कहलाएगा, बाउंडेड अबाउ कहलाएगा। तो ये जो सेट S है बाउंडेड अबाउ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 1 इसका अपर बाउंड है, एग्जिस्ट करेगा, तो ये सेट कैसा है हमारा, बाउंडेड अबाउ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंड S इज कैसा है ये सेट, बाउंडेड अबाउ सेट है ये, बाउंडेड अबाउ, ठीक है। और यहाँ पे भी -1 इसका अपर बाउंड है, तो यहाँ पे भी सेट कैसा है, ठीक है। हियर सेट S इज बाउंडेड अबाउ, यदि किसी सेट के अंदर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाएगा, तो वह सेट क्या कहलाएगा, बाउंडेड अबाउ सेट कहलाएगा, ठीक है। फिर ज़रा आगे पढ़िए। इफ़ नो सच रियल नंबर U एग्जिस्ट, यदि कोई ऐसा नंबर U ना हो, ठीक है, देन द सेट S इज कॉल्ड अनबाउंडेड अबाउ और नॉट बाउंडेड। भाई यदि कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है, यदि कोई नंबर U जैसा उस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, तो उस कंडीशन में सेट क्या कहलाएगा, हमारा अनबाउंडेड अबाउ कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, थोड़ी चलिए जगह इधर ही है। नेचुरल नंबर का सेट ले लिया मैंने, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। क्या इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो इनके सारे, ठीक है, इनके एलिमेंटों से कैसा हो, बड़ा हो। तो भैया ये इन्फिनिटी तक जा रहा, कहाँ तक जा रहा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा, तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो इनके एलिमेंटों से बड़ा हो, तो इसीलिए इसके अंदर, ठीक है, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो सेट होगा हमारा कैसा कहलाएगा, ये अनबाउंडेड अबाउ कहलाएगा, ठीक है, या कह सकते हैं नॉट बाउंडेड। तो ये 3rd एग्जाम्पल लिख लेना इसको, हे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर एन इज नॉट बाउंडेड कह दीजिए, या क्या कह दीजिए इसको, अनबाउंडेड अबाउ कह दीजिए, ठीक है। हेयर एन इज नॉट बाउंडेड, ठीक है। तो ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इसके नीचे ये एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिए, ठीक है, और ये एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिए। इसके बाद
ठीक है, मैं बताऊंगा आपको लिस्ट अपर बाउंड, इसके बाद डेफिनेशन देखना लिस्ट अपर बाउंड की, फिर इसके बाद हम लोअर बाउंड पढ़ेंगे और फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए इसके बाद हम लिस्ट अपर बाउंड पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद लिस्ट अपर बाउंड, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं इसको LUB, और इसको हम सुप्रीमम भी बोलते हैं। तो लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है, अभी हमने अपर बाउंड पढ़ा और पढ़ते हैं लिस्ट अपर बाउंड। समझ लीजिए, इफ U इज एन अपर बाउंड ऑफ ए सबसेट S ऑफ R। ठीक है, U क्या है, अपर बाउंड है, किसका अपर बाउंड है, S का, और S सबसेट किसका है, ये R का। एंड एनी रियल नंबर लेस देन U इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ S। ठीक है, देन U इज कॉल्ड लिस्ट अपर बाउंड LUB, और इसी को क्या बोलते हैं हम, सुप्रीमम बोलते हैं। ठीक है, जरा एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल से समझिए, कोई सेट हमारे पास S है, कोई सेट हमारे पास S सेट है। तो S सेट में हमने चलिए ये ले लिए, सपोज 1 2 3 4 5, ये हमारे पास सेट S है। तो U इज एन अपर बाउंड, U इसका अपर बाउंड है। ठीक है, ऑफ ए सबसेट, ये देखना सबसेट है कि नहीं ये रियल नंबर का, ये सबसेट रियल नंबर का है। यहाँ पे मैंने चलिए U जो ले लिया 5 ले लिया, तो 5 इनके बाकी सब एलिमेंट से सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे U क्या कहलाएगा, ये इज एन अपर बाउंड। भाई ये क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा। 5 जो है ये क्या है, अपर बाउंड है। ठीक है, ऑफ किसका है, ये ऑफ किसका है, S का है, और S सबसेट किसका है, ये S सबसेट किसका है, R का। फिर देखिए क्या कहा, एंड एनी रियल नंबर लेस देन U इज नॉट एन अपर बाउंड। ठीक है, और इससे छोटा कोई अपर बाउंड ना हो, 5 से छोटा कोई अपर बाउंड ना हो, देन ये ही क्या कहलाएगा, लिस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। भाई वैसे तो इसके काफ़ी सारे अपर बाउंड हो सकते हैं भाई, 5 भी इसका, ठीक है, 5 भी इसका क्या है, अपर बाउंड है, 6 भी इसका अपर बाउंड है, 7 भी अपर बाउंड है, 8 भी अपर बाउंड है। इससे छोटा इसका कोई और अपर बाउंड नहीं हो सकता। भाई लिस्ट माने क्या होता है, छोटा। अभी मैंने चलिए इसको एक लाइन पे खींच लिया, लाइन पे मैंने ले लिया कितना भाई, यहाँ पे 1 है, और ये कितना ले लिया 2, ये कितना 3, और ये 4, और ये पॉइंट कितना ले लिया 5। ठीक है, तो 5 से बड़े या 5 भी जितने भी एलिमेंट होंगे आगे, जितने भी सारे एलिमेंट होंगे, वो सारे इस सेट S के क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड कहलाएंगे। भाई 5.1 हो, 5.2 हो, या 5.5 हो, 6 7 8 9 10 11 12, जितने भी सब एलिमेंट्स हैं वो सब क्या कहलाएंगे, इस सेट के अपर बाउंड कहलाएंगे। किसी सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड हो सकते हैं। ठीक है, लिस्ट माने कम से कम, छोटे से छोटा। तो इसका सबसे छोटा अपर बाउंड कौन है, इसका 5 से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 5 इसका क्या है, अपर बाउंड है। ठीक है, और इससे छोटा कोई और अपर बाउंड मिल जाएगा, तो लिस्ट माने छोटे से छोटा अपर छांटना इसका। तो इसका लिस्ट अपर बाउंड कौन होगा, 5 होगा। 5 से छोटा कोई इसका अपर बाउंड नहीं होगा। मान लिया तुम कहने लगो कि 4.9 है कि नहीं है जी, तो 4.4, तो बाकी एलिमेंट ना भाई उसमें क्या कहा था, x लेस देन इक्वल टू होना चाहिए u से, और u हमने क्या ले रखा 5। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू, u की वैल्यू है, इनके एलिमेंटों से बड़ी लेनी। ठीक है, पहली बात तो ये इसको वैसे बिलोंग भी नहीं करता, बिलोंग करे या ना करे, पर u जो है ऐसा लेना इनके एलिमेंटों से बड़ा या बराबर। तो 5 u का मान मुझे लेना पड़ेगा 5 इनके एलिमेंटों से बड़ा या बराबर आना चाहिए। ठीक है, 4.9 नहीं ले सकते, कोई कहने लगा 2.5 नहीं ले सकते, क्योंकि u ऐसा लेना इनके x, भाई x मैंने जो लिखाया था आपको, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू u होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। कुछ भी एलिमेंट ले लो x का, u उनके एलिमेंट से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो ये
मैंने u 2.5 ले लिया, ले सकते हैं नहीं ले सकते, क्योंकि भैया इनके एलिमेंटों से बड़ा है, बराबर लेना, तो 5 के बराबर भी आ जाएगा और 5 बड़ा भी है, ठीक है। और 5 इसके अंदर ऐसा एलिमेंट है जो सारे अपर बाउंड से लिस्ट है, छोटा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे u क्या कहलाएगा, ठीक है, वो u बराबर 5 क्या कहलाएगा, लिस्ट अपर बाउंड। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, चलिए इसी में ही लिख देना, भाई अपर बाउंड तो है ही ये, तो इसी में लिख देना लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है। u इक्वल टू 5 इज ए लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, एल यू बी ऑफ किसका है, एस का, और एस सबसेट किसका है, आर का। और यदि इसका सुप्रीमम भी देखा जाए, सुप्रीमम को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं एस यू पी ऑफ एस का, यदि देखा जाए तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 भी ले सकते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सेट लिया था, ठीक है। तो क्या सेट लिया था, 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट। तो इसमें भी u बराबर 1, ठीक है, सबसे बड़ा एलिमेंट है, इससे बड़ी भी मिलेंगे 1 से, 2, 4, 6 वो भी मिलेंगे, पर लिस्ट अपर बाउंड लेना हमें। तो ये 1 क्या कहलाएगा इसका, इज़ ए लिस्ट अपर बाउंड, इज़ ए लिस्ट अपर बाउंड। भाई अपर बाउंड तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर लिस्ट अपर बाउंड एक ही आएगा, ठीक है। इज़ ए लिस्ट अपर बाउंड ऑफ किसका है, ये एस का है, और एस सबसेट किसका है, ये आर का। लिस्ट अपर बाउंड लिखना, लिस्ट अपर बाउंड, शॉर्टकट में क्या कहते हैं भैया इसको, एल यू बी। तो u बराबर 1 इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ किसका है, ये एस का है, और एस प्रॉपर सबसेट किसका है, ये आर का है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इसके बाद लोअर बाउंड, ठीक है, इसके बाद लोअर बाउंड की डेफिनेशन देखना। चलिए तो अब देखिए लोअर बाउंड ऑफ ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है। लोअर बाउंड किसी सेट का जो सबसेट है किसका, आर का। तो हम कोई एक एस सेट मान लेंगे जो सबसेट किसका है, रियल नंबर्स का, यानी कि आर का सबसेट है। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इफ देयर एग्जिस्ट्स ए रियल नंबर वी। यदि कोई रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, वी ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट कि x ग्रेटर देन इक्वल टू वी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ठीक है। फॉर ऑल सभी के लिए x का कुछ भी एलिमेंट ले लीजिए, v उनके एलिमेंटों से छोटा हो, ठीक है, देन v इज कॉल्ड ए लोअर बाउंड ऑफ s। तब v क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड कहलाएगा किसका, s का कहलाएगा। इफ देयर एग्जिस्ट ए लोअर बाउंड ऑफ, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट ए लोअर बाउंड फॉर ए सेट एस, देन द सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो। तब यदि कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, कैसा कि लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर जाएगा, किसके लिए एग्जिस्ट कर जाएगा, सेट एस के लिए, तब वह सेट क्या कहलाएगा, तब वह सेट कहलाएगा बाउंडेड बिलो। जरा एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से आएगा अभी समझ में। कोई हमने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, नेचुरल नंबर का सेट तुम्हें मालूम ही है, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, जो कि सबसेट किसका होता है, आर का होता है। क्या एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो इनके एलिमेंटों से छोटा हो, हाँ एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा। तो 1 ऐसा एलिमेंट है जो इनके एलिमेंटों से छोटा है, तो ये 1 ही क्या कहलाएगा, 1 इज द लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ किसका है, ये n का लोअर बाउंड है। क्या इसके और भी लोअर बाउंड हो सकते हैं, क्या इसके और एलिमेंट है, ऐसे कोई एलिमेंट हो सकता है जो इनसे छोटा हो, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, 0 इनके एलिमेंटों से छोटा है, तो 0 भी कैसा है, इसका लोअर बाउंड है। -1 भी इसके सारे एलिमेंटों से छोटा है, तो -1 भी इसका लोअर बाउंड है, -2 भी इसका लोअर बाउंड है।
तो इसके कितने लोअर बाउंड हो सकते हैं, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड हो सकते हैं, ठीक है। 0 प्लस माइनस जहाँ तक भी जाएंगे वो सभी इससे कैसे कहलाएंगे, लोअर बाउंड कहलाएंगे। तो मैंने तो अभी चलिए 1 को लिख दिया, 1 इसका क्या है, लोअर बाउंड है, ठीक है। और भी कोई सेट ऐसा ले सकते हैं, सपोज मैंने ले लिया रियल नंबर का सेट ले लिया, भाई रियल नंबर का जो सेट है खुद का, या आर प्लस ले लिया, सब छोड़ो, क्या ले लिया, आर प्लस। तो इसमें सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। तो जैसे कि मैंने आर प्लस लिखा, एकदम तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि आर प्लस क्या क्या हो सकते हैं। आर प्लस भाई 1 to 3 तो हो ही सकते हैं, 1/2 भी, 1/3 भी, ये भी सब पॉजिटिव ही हैं। तो जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो कोई एक नंबर ऐसा मिल सकता है क्या कि पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा हो। तो पॉजिटिव रियल नंबर से एक नंबर ऐसा मिल सकता है जो इनके नंबर से छोटा हो, वो होता है 0। तो 0 सारे पॉजिटिव नंबर से कैसा होगा, छोटा होगा। तो वह क्या कहलाएगा, आर प्लस का लोअर बाउंड कहलाएगा। क्या इसका और भी लोअर बाउंड मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है। माइनस वाले भी जो अभी आएंगे वो भी सभी क्या कहलाएंगे, इसके लोअर बाउंड। तो यदि कोई सेट आर प्लस है तो 1 क्या कहलाएगा, ठीक है, वो 0 क्या कहलाएगा, ठीक है। 0 इज द लोअर बाउंड, 0 इज द लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड ऑफ किसका है, आर प्लस का, ठीक है। और भी कोई यदि सेट ले लिया, सपोज, ठीक है, सपोज मैंने एक सेट ऐसे ही ले लिया, ये एस ही ले लिया, उसके अंदर चलिए 1 ले लिया, 1/2 ले लिया, 1/3 ले लिया, डॉट डॉट, कहीं रास्ते में 1/n आया, डॉट डॉट आ गए, इन्फिनिटी तक चला गया। तो ये वाला जो एस वाला सेट है, इस सेट को ज़रा इस पर एक लाइन पर यदि देखा जाए, भैया यहाँ तो इधर पीछे तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा आगे, प्लस इन्फिनिटी। 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से 1/2 तो पीछे को आएगा, और 1/3 डॉट डॉट, यदि n टेंड कर गया, इन्फिनिटी को भी टेंड कर गया, तो कहाँ तक जा सकता है, ये 0 तक जा सकता है। तो इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो इनके एलिमेंटों से छोटा हो, तो ये वाला जो सेट है वो बस यहाँ तक एग्जिस्ट करेगा। ये सेट हमारा कौन है, एस सेट है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ तो कितना भाई, ये 1 है, यहाँ तो कितना 1 है, और ये कितना 0। तो 0, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके लाइन कहाँ तक गई, इन्फिनिटी तक गई। तो इसमें एक एलिमेंट ऐसा मिल सकता है जो इनके एलिमेंटों से छोटा हो। भाई 0 एलिमेंट ऐसा है जो इनके सारे एलिमेंटों से छोटा है, तो 0 इसका क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड कहलाएगा। थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 0 इज लोअर बाउंड, समझ जाना तुम, लोअर बाउंड ऑफ किसका है, ये एस का है। ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, और ये एग्जाम्पल फर्स्ट था, ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। तो इसमें तो बड़ी वैल्यू भी मिल जाती है, छोटी भी, तो इसमें इसका लोअर बाउंड भी मिल जाएगा, और ठीक है अपर बाउंड भी मिल जाता है। इसके अंदर 1 अपर बाउंड था, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब बात आ गई किसकी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, GLB लिखते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम, इन्फीमम बोलते हैं। इफ T इज लोअर बाउंड ऑफ ए सबसेट S ऑफ R, T क्या है, लोअर बाउंड है, किसका है, S का है, और S किसका सबसेट है, R का सबसेट है। एंड एनी रियल नंबर ग्रेटर देन T इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ S, देन T इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB, या इसी को ही क्या बोलते हैं हम, इसी को ही क्या बोलते हैं, इन्फीमम ऑफ S बोलते हैं। जैसे n की ही बात करें, एग्जाम्पल से समझो ज़रा। मार्कर थोड़ा कम चल रहा, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है, मार्कर दूसरा ले लेता हूँ। जैसे n की ही बात करें, n बोलिए क्या था भाई, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। भाई T यदि इसका लोअर बाउंड है, ठीक है, किसका लोअर बाउंड है, S का, और S सबसेट किसका, R का। एंड एनी रियल नंबर, यदि कोई ऐसा रियल नंबर ना मिले, ठीक है, ग्रेटर देन
टी इज़ नॉट लोअर बाउंड। ठीक है, जैसे अभी मैं इसमें लोअर बाउंड लिया, टी बराबर मैंने 1 ले लिया, टी बराबर कितना ले लिया मैंने इसमें 1 ले लिया, टी बराबर कितना लिया 1, तो 1 से बड़ा इसका और कोई, ठीक है, इज़ नॉट ग्रेटर देन, तो 1 से बड़ा और कोई लोअर बाउंड ना हो एस का, ठीक है, तब यही क्या कहलाता है हमारा, यही क्या कहलाता है हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे समझना ज़रा भाई। ये लाइन इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक गई, इन्फिनिटी नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर में 1 आ गया और 2 आ गई, 3 आ गई और आगे तक चले गए इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसके लोअर बाउंड इन्फिनिटी हो सकते हैं, इन्फिनिटी, इसका लोअर बाउंड 0 भी होगा और इधर जितने भी आएंगे सभी क्या कहलाएंगे इसके लोअर बाउंड। तो इसका सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन है, तो जो इसका सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा उसी को ही हम ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट बड़े से बड़ा लोअर बाउंड कहते हैं, शॉर्टकट में इसको GL भी लिखते हैं। भाई इसके लोअर बाउंड कितने हैं, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी, -2, 1.1 भी, बहुत सारे आएंगे। तो सबसे बड़ा जो भी होगा वही क्या कहलाएगा, इसका GL भी कहलाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। भाई इसके लोअर बाउंड 0 भी हो सकता है, पर इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो केवल और केवल कौन होगा, एक होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका GLB ऑफ किसका, N का बराबर किसके आएगा, 1 के आएगा। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल में, दूसरा एग्जाम्पल R+ की बात करें। ठीक है, तो GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेना, हमें किसका लेना, R+ का लेना ऑफ R+, तो सारे प्लस प्लस के जाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन आ जाएगा, 0। इस सेट को ले सकते हैं, इसका कौन आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। 0 से छोटे तो लोअर बाउंड काफ़ी मिलेंगे माइनस के, पर 0 इनमें सबसे कैसा होगा, बड़ा होगा, बड़ा मतलब ग्रेटेस्ट होगा, इसीलिए इसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। इनके सारे लोअर बाउंडों का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको भी भैया आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद पढ़ेंगे बाउंडेड सेट और अनबाउंडेड सेट। चलिए अब देखिए बाउंडेड सेट क्या होते हैं। ए सबसेट S ऑफ रियल नंबर्स, S कोई सबसेट है किनका, रियल नंबर्स का, इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबाउ एज वेल एज बाउंडेड बिलो। तो जो सेट बाउंडेड अबाउ भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा तो वो सेट कैसा होगा, बाउंडेड सेट होगा। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से मैंने कोई सेट ले लिया, ठीक है, S कोई सेट ले लिया, S सेट में मैंने ले लिया 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो ये सेट बाउंडेड सेट होगा। कैसा होगा ये, बाउंडेड, क्योंकि ये बाउंडेड अबाउ भी है और बाउंडेड बिलो भी है। ठीक है, बाउंडेड अबाउ भी है और ये बाउंडेड बिलो भी है, जैसे कि मैंने आपको ग्राफ से भी समझाया था। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और ये कितना, प्लस इन्फिनिटी, और ये 1 से लेके ये 1/2 आ जाएगा, कहीं 1/3 डॉट डॉट, ये सपोज 0 तक गया तो ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो इनके एलिमेंटों से सबसे बड़ा हो। 1 ऐसा एलिमेंट है तो ये बाउंडेड अबाउ है। ठीक है, और 0 भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो इनके एलिमेंटों से सबसे छोटा हो, तो बाउंडेड बिलो भी है। तो जो सेट बाउंडेड अबाउ भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा तो वो सेट कैसा होगा, बाउंडेड सेट होगा। तो ये बाउंडेड सेट है। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, S कोई सेट ले लिया, ठीक है, ये ले लिया 2, 5, तो ये कोई मैंने सेट ले लिया। तो इस सेट का मतलब है इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे 2 और 5 के बीच के आएंगे, 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो ये बाउंडेड अबाउ भी है और बाउंडेड बिलो भी है। तो ये भी सेट कैसा है, बाउंडेड सेट है। ठीक है, तो ये भी सेट कैसा है, बाउंडेड। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, और चलिए ले लिया 1, 2 ले लिया, ओपन इंटरवल ले लिया, तो ये भी बाउंडेड सेट है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अनबाउंडेड सेट क्या होगा। ए सबसेट S ऑफ रियल नंबर्स
इज सेड टू बी अनबाउंडेड, कोई सबसेट किसका, रियल नंबर्स का, तो ये ही क्या कहलाता है, अनबाउंडेड कहलाता है। इफ इट इज नॉट बाउंडेड अबव और नॉट बाउंडेड बिलो, या तो वो बाउंडेड अबव ना हो और या वो बाउंडेड बिलो ना हो, तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड सेट कहलाएगा। जैसे नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट अनबाउंडेड है क्योंकि ये बाउंडेड बिलो तो है पर बाउंडेड अबव नहीं है। भाई ऐसी कोई बड़ी वैल्यू मिली नहीं कि नहीं जो इनसे सबसे बड़ी हो, तो ये सेट और अनबाउंडेड होने के लिए या तो भाई अनबाउंडेड कब कहलाएगा ये, जब ये इट इज़ नॉट बाउंडेड अबाउ, यदि ये बाउंडेड अबाउ ना हो या बाउंडेड बिलो ना हो, कोई सा एक ना हो तो ये बाउंडेड नहीं होगा, तो ये वाला सेट क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड कहलाएगा। या जेड ले सकते हैं, जेड के अंदर 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी -1 -2 माइनस इन्फिनिटी, तो इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं छांट सकते हम जो इनके एलिमेंटों से सबसे बड़ा हो, तो ना तो ये बाउंडेड अबाउ है ना ये बाउंडेड बिलो है, तो ये भी कैसा सेट है, अनबाउंडेड सेट है। ठीक है, रियल नंबर का सेट भी, रियल नंबर का सेट भी कैसा होता है, अनबाउंडेड ही होता है। ठीक है, और इंटीजर्स का सेट भी कैसा होगा, अनबाउंडेड। तो ये सब कैसे हो गए, हमारे अनबाउंडेड सेट हो गए, और वो कैसे हो गए, बाउंडेड सेट हो गए। ठीक है, तो चलिए सभी इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, सभी इनको नोट कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पर कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।